दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और इस गर्मी के मौसम में अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठों के बारे में। जैसा कि आपने पहले की कड़ियों में सुना है 51 शक्तिपीठ के बारे में, उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम बात करेंगे माता चिंतपूर्णी मंदिर के इतिहास के बारे में। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली, जिसे छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और अन्य से सीधे बस के द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास में नवरात्रों के दौरान, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं हैं जो बस अड्डे के पास स्थित हैं और कुछ मंदिर के निकट भी स्थित हैं। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माई दास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माई दास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गा दास व देवी दास। माई दास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। माई दास ने अपना सारा समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माई दास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माई दास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माई दास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी समय माई दास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दे रहा था। वह फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह भाइनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की मैं रक्षा करूँगी। माई दास जी ने कहा कि मैं यहाँ रहकर कैसे अपना यहाँ पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है, न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकल रहा है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक और कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिवबाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव और चौथी ओर मुचकंद महादेव। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्ट पर विजय के उपरांत
उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपने खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। ये सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तक छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। 12 जून 1987 से इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है और जिलाधीश ऊना के आयुक्त हैं और उपमंडल अधिकारी अम्ब प्रधान और सहायक आयुक्त हैं। मंदिर अधिकारी का कामकाज तहसीलदार देखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन जानकारियों के बाद अवश्य ही माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आएंगे। माता चिंतपूर्णी सभी की चिंता दूर करे, इसी प्रार्थना के साथ इस कड़ी को विराम देते हैं और एक और कड़ी के साथ अगली बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। जय माता दी।